नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका है रिमूव वीडियो एंड यूट्यूब इनकम। यानी इसमें एक वीडियो रिमूव कर दिया गया था, उस पर लेके बहुत लोग गालियां दे रहे थे और उसके बारे में मैं बताऊंगा। प्लस दूसरा है आपका यूट्यूब में मेरी इनकम क्या है, उसको लेके मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले और यूट्यूब के थोड़े से टिप्स भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, एक्चुअली मेरे 5 पॉइंट्स है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सारी नाराज़गी आपकी दूर हो जाए। बार बार एक ही कॉमेंट, एक ही गालियाँ दे दे के आप लोग भी थक जाओगे और मैं भी रिप्लाई कर करके मुझे रिप्लाई ना करना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचता हूँ 5 पॉइंट्स एंड आई एम डन। 2 टॉपिक्स इसमें और 3 टॉपिक अगले वीडियो में। उसके बाद वी विल कंसंट्रेट ऑन पैसिव ओनली। तो पहला पॉइंट है कि वीडियो रिमूव क्यों किया और उसके वजह से वो भाई जासूस सारे परेशान हो गए थे। हुआ क्या था कि 4-5 महीने पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये दिखाया था कि ये देखो मेरा आंगन है, ये बारिश हो रही है। वो पर्पज़ ये था कि मतलब हम लोग कम्युनिटी बना रहे थे। हम चाहते थे कि सारे यूट्यूब चैनल बना के थोड़ा बहुत कमाना शुरू करें, सब्सक्राइबर्स हम मिल के उनका बना देंगे। और उसके बाद फिर लोग यही बोलते थे भैया नहीं हो पाएगा, क्योंकि हो सकता है हमारे पास इस तरह के प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे और इस तरह का बोल नहीं पाएंगे। तो मैंने बोला देखो, सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, यूट्यूब में अलग अलग तरीके से कमा सकते हैं। तो आप बकवास करके भी कमा सकते हो। तो मैंने वही दिखाया था उस वीडियो में। मैं बकवास किया था। बकवास क्या किया था भाई, मैं दिखा रहा था ये देखो मैं उतरा, ये बारिश हो रही है। एक्चुअली 45-40 डिग्री चल रहा था हर जगह टेम्परेचर, लेकिन आसाम में बारिश हो रही थी। तो मैंने बोला बढ़िया मौसम है, दिखा देता हूँ। वही मैंने बकवास किया था कि देखो ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है। लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया था, बीच में प्राइवेट इसलिए कर दिया था कि उसके पीछे का रीज़न ये था कि उसमें बाइक के नंबर आ रहे थे, तो उसको मैं ब्लर करना चाहता था। अब मेरे को आ नहीं रहा था कि कैसे करते हैं। तो उसको अभी मैंने रिसेंटली तो ब्लर कर दिया है। तो मैंने भैया आप लोग डर गए पर गए मत बोला करो। मैंने वापस उसको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब लिंक मैंने शेयर कर दिया। उसको लिंक को देखिए, आंगन को देखिए। अब उस आंगन के थ्रू आप मुझे पकड़ना चाहते हो, क्योंकि सारे लीडर्स हैं और सारे उन्होंने यही बोला है ना कि भैया इसको पता करो कैसे पढ़ो। इतने जासूस हो चुके हैं कि भैया ढूंढ ढूंढ के उस वीडियो को ढूंढ रहे हैं, कमेंट करे कि उसको दिखाओ, ताकि हम देखना चाहते हैं आसाम में कैसे पहुंच के हम मिलेंगे। अरे भाई आ जाओ, गूगल ट्रैक करो। मैंने वीडियो में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, बस वो नंबर आपका ब्लर कर दिया है बाइक का, ताकि मतलब वो प्राइवेट चीज़ है ना, आप समझ सकते हो। तो आप आओ, आप आके उस आंगन को ट्रैक करो और मेरे को पर्सनली आप आओ, चाय शाय पिला के आपको बढ़िया से भेजेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस अपना चेहरा सोशल मीडिया में नहीं डालना चाहता हूँ, बाकी उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता आप आ रहे हो, मिल रहे हो, मैं किसी को जानता हूँ नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो उस वजह से है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा आंगन को देखिए, ट्रैक कीजिए। मैंने वापस वो वीडियो अपलोड किया है, रखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए, जस्ट वो बाइक ब्लर किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब दूसरा आपका शिकायत मेनली जो रहता है आपको, वो है आपका यूट्यूब जो है मेरा ब्रेड एंड बटर है। यानी सबको सबसे ज़्यादा शिकायत ये है कि मैं व्यूज़ के लिए और पैसे कमाने के लिए कुछ भी आके बोल देता हूँ। मैं उनको बहुत समझाते रहता था कि अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं क्या करता, जावेर जैसा वीडियो बनाता या फिर बाकी यूट्यूबर जैसा बनाता। तो लोग समझते नहीं हैं, और भी तरीके होते हैं। अब देखो, इसमें केडी शुक्ला ने भी बीच में आके बोला था कि इसका हम क्या करेंगे, ब्रेड एंड बटर बंद करेंगे, इसका दाना पानी हम ख़त्म कर देंगे, इसका चैनल बंद करवा के। तो ऐसी बातें हुई, उससे भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी बीच में ना एक्चुअली एक एक व्यूअर है, वो बड़ा गलत सलत कमेंट करता था। फिर अचानक क्या हुआ, उस दिन अच्छा सा कमेंट आ गया। मैं बोला अरे यार, ये मैं तो खुश हो गया, ये लग रहा है अब मेरे को पसंद करने लग गया। उसने ये लिखा था कि इस बार आपने क्या दुर्गा पूजा में अपने बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, अपने बच्चे के लिए, मतलब बच्चों के लिए क्या, एक ही बच्चा है तो बच्चे के लिए क्या आपने आपने अपने कपड़े उपड़े ले लिए। तो मैं बोला यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। बाद में एक्चुअली उसका समझ आया, वो एक्चुअली ये बोलना चाह रहा था यूट्यूब के जो पैसे इस तरह का वीडियो बना के जो आप कमा रहे हो, उससे अपने बच्चों के लिए पैसे लिए कि नहीं। मतलब इस हद तक आप जाने लगे हो। और आप लोग सारे क्या चाहते कि, और आप लोग सब ये चाहते थे कि चेहरा दिखा के करो। प्रोफेशनल लाइफ तो झंड कर ही देते, पर्सनल लाइफ भी झंड करने के मूड में थे आप लोग, है ना। यही था। तो मैं सोचा कि चलो वीडियो दिखा के मेरे जो यूट्यूब की अर्निंग है वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। सो जून का जो महीना था, जून के महीने में मैंने कमाया $15 के आसपास, यानी कितना, 1200 के आसपास होगा। जुलाई में मैंने कितना कमाया, $16 के आसपास, यानी वही 1200 के आसपास होगा। आपके अगस्त के महीने में कितने कमाए, $37 के आसपास। ठीक है, और सितंबर में मैंने कितने कमाए, $70 के आसपास। अब देखो, यूट्यूब ये कहता है कि जब तक आपके $100 नहीं हो जाते तब तक हम आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो $100 जून में नहीं हुआ, $100 जुलाई में नहीं हुआ, अगस्त में नहीं हुआ, सितंबर में हुआ। सितंबर मतलब पिछले महीने हुआ। पिछले 4 महीने में तो मेरे खाते में नहीं आए होंगे कुछ भी। और उसके बाद अभी जो भी आपका बन गया है 130 135 के आसपास, वो क्या कहता है 22 से 26 तारीख के बीच में आता है। यानी इस महीने अक्टूबर को कुछ 11,000 के आसपास आएगा। यानी ये मतलब हो गया कि आप सोच के देखो कि पिछले 4-5 महीने की कमाई कितनी हो रही है मेरी, 11,000 के आसपास आएगी। यही है ना। अब 11,000 के आसपास आएगी, तो अब उसको मंथली डिवाइड करो तो कितना बनता है, 2,200 के आसपास बनता है। तो काइंडली मेरी जो रिक्वेस्ट है, मतलब केडी शुक्ला जी से रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा दाना पानी आ रहा है बंद मत करवाइए, नहीं तो मेरे को सुसाइड करना पड़ जाएगा।
महीने के 2200 आ रहे हैं और आप सोच के वो ये बंद करवा दे रहे हो, भाई क्या होगा मेरा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह का दाना पानी किसी का नहीं बंद करवाना चाहिए। इतना हैंडसमली कमा रहा है वो, उसको प्लीज़ आप बंद मत करवाइए। अक्टूबर का देखिए $13 के आसपास का हो रहा है। मैं दिन के 2-3 वीडियोज़ डाल रहा हूँ, एक वीडियो का 30-40 रुपये भी आपका नहीं मिल रहा है ना। तो अब ये बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे, बोलेंगे ये भाई आप तो बोलते थे कि यूट्यूब से आप कमा सकते हो, फिर इस तरह के ऐसी आप खुद ही नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर आप कैसे फिर हम लोग को एडवाइस करते हैं कि यूट्यूब से आता। आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब बहुत बढ़िया देता है, आप आराम से उसमें कमा सकते हो। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग डिमोटिवेट मत होइएगा कि भाई व्यूज़ तो ऐसे इतना मेहनत करके भी नहीं मिल रहा है। उसके पीछे के 2 रीज़न्स हैं मेरे व्यूज़ कमाने के। पहला है आपका कॉपीराइट क्लेम्स आ गया था मेरे को, ठीक है। कौशिक पांडे ने कॉपीराइट क्लेम्स दे दिया था पिछले साल ही। फिर मैं रेगुलर नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं रेगुलर नहीं हूँ तो उसको मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि मैं कुछ दिन बनाता हूँ फिर 1 महीना गायब हो जाता है, कुछ दिन बनाता हूँ फिर 1.5 महीना गायब हो जाता है, कुछ दिन बनाता हूँ 2 हफ्ते गायब हो जाता हूँ। तो सेम सिचुएशन चलता है। एल्गोरिदम है ना, एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है कि भैया आप ऑफिस अगर रेगुलर नहीं आओगे तो आपको जब जब छुट्टी मारोगे गायब हो जाओगे तो आपको प्रमोशन ढंग से मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो यूट्यूब भी मेरे वीडियोज़ का फिर प्रमोशन करना बंद कर दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा हिट जो जिसने किया है वो आपका कॉपीराइट क्लेम ने किया है, ठीक है। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है कि जैसे कि कुछ वीडियोस का अगर आपको याद होगा, पुराने लोगों को पता ही होगा ये बात कि कौशिक पांडे ने क्या किया था। मैंने सितंबर के आसपास अपना चैनल स्टार्ट किया था और अक्टूबर तक आते रहते मैंने इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए थे कि लोगों को बहुत पसंद आना शुरू हो गया। उसके बाद मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब तगड़े व्यूज़ आना शुरू हो गए थे, जो आज के डेट में आपके जैसे यूट्यूबर्स को आ रहे हैं उस समय मेरे आ जाते थे। लेकिन 8-10 वीडियो पे हमारे कौशिक पांड्या जी ने स्ट्राइक लगवा दिया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था, प्रूफ के लिए जो लिंक होता था ना, जैसे आजकल मैं लिंक में देता हूँ कि वीडियो वहाँ जाके चेक करो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस चैनल को बंद करवाना पड़े। उस समय क्या करता था, मैं अपने ही चैनल पर डाल देता, ये प्रूफ देखो ये बोला था। जैसे मैंने 2020 लॉन्च नहीं हुआ क्वेश्चन पूछा था, गरीब फाउंडर का अब क्या होगा, क्योंकि $25 से $300 पे पहुँच गया, उस पर क्वेश्चन उठाया था। प्रूफ के साथ मैं वीडियोस डाल देता था, क्लिप डाल देता था, मतलब उसी चैनल पे ही। फिर रिफंड ले लो, एक वीडियो डाला था, ये सारे हटवा दिए थे। रिफ़ंड ले लो, रिफ़ंड मैं पूछता था, रिफ़ंड तो ले लेंगे लेकिन हमें इंटरेस्ट के साथ चाहिए, इस तरह के वीडियोस। फिर ओ फाउंडर आपका लॉन्च नहीं हुआ, फिर आप नया झटका दे दिया कि टीम नज़र नहीं आएगा। तो बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आपका क्वेश्चन रेस किया था अपडेट्स पे। तो उसके बाद से मेरे को स्ट्राइक दे दिया। उसके बाद से मेरे व्यूज़ आने कम हो गए, क्योंकि क्या होता है, इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता था। व्यूज़ क्यों कम आ गए? क्योंकि लोगों तक यूट्यूब कम रिकमेंड करता है, क्योंकि उसका जो एल्गोरिदम ये बोलता है ना, प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप सही से आप काम कर रहे होगे। उनको सही गलत का क्या मतलब है, उनको तो बस ये पता है कि कॉपीराइट क्लेम लग गया है। तो कॉपीराइट क्लेम लग गया तो उसके वजह से आप क्या, इंप्रेशन मेरे कितने आते हैं, सिर्फ अभी रिसेंट में मैंने जो बुर्ज खलीफा इवेंट से भी बड़ा कुछ होने वाला है, तो उसका इंप्रेशन सिर्फ 15,000 लोगों तक भेजा गया था, जिसकी वजह से मुझे कितने मिले, सिर्फ 3,000 व्यूज़ मिले, ठीक है। कन्वर्जन मतलब उस हिसाब से ही जाता है। और यही चीज़ अगर आप मुझे पिछले साल का अगर आप देखोगे, यानी जो पहले कॉपीराइट लगने से पहले की बात है, तो 21,000 व्यूज़ के आसपास आता था, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 21,000 व्यूज़ आते थे और कितने लोगों तक उसको पहुंचाया गया था, 2 लाख लोगों तक उसको पहुंचाया गया था, 2 लाख लोगों का। तो यही तरीका, कन्वर्जन यही तरीका होता है, इसी तरीके से आपका व्यूज़ बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर आपको कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूँ। स्ट्राइक से पहले, यानी स्ट्राइक से पहले 11 नवंबर को मेरा स्ट्राइक लगा था, और स्ट्राइक से पहले सितंबर अक्टूबर के बीच में मैंने चैनल को इतना मतलब फेमस कर ही दिया था कि जैसे ज़ीरो टीम की आज के डेट तक जो एक वीडियो बनाई थी मैंने, 90,000 के आसपास का उसका व्यूज़ है। फिर आपका और वेबसाइट के बारे में कुछ बताया था तो 21,000 के आसपास है। फिर मैंने कुछ लेटेस्ट अपडेट दिया था, जिस दिन बहुत ख़राब चलता है भी था तो 5,000 व्यूज़ आ ही जाते थे। फिर आपके ओ फाउंडर के बारे में कुछ बताया था तो 12,000 व्यूज़ है। उसके बाद के 14,000 है, 16,000 है, ऐसे ऐसे। और स्ट्राइक के बाद का देखो, वहीं पे नवंबर 15 से मैंने दिखाने शुरू किया है। 11 को स्ट्राइक लगा, फिर नवंबर से आपका शुरू हो गया 3,800, फिर 2,000, फिर 2,000, फिर आपका 1,600, फिर ऐसे करते करते आपका कम होता चला गया। अब इसका ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है, उस समय भी सोल्यूशन था। तो मैंने जो कॉल्स करते थे लोग यही बोलते थे, थंबनेल चेंज कर दो सर आप, ताकि इसमें ऐसे ऐसे आपके व्यूज़ आने शुरू होंगे। तो मैं उनको यही बता दें कि सोल्यूशन एक ही है। उसमें क्या करना था, मुझे सिंपल यही करना था कि मेरे उस समय 2 से 3,000 के सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। तो उनको बस मुझे यही बोलना होता कि आप एक काम करो, आप इस चैनल को छोड़ के इस वाले चैनल पर आ जाओ और इस वाले चैनल पर मैं आपको अपडेट्स दूंगा, बस इतना ही करना था मुझे। उसके बाद व्यूज़ आना शुरू हो जाता आराम से, बढ़िया से, क्योंकि उस नए चैनल में स्ट्राइक तो लगा नहीं था।
और रेगुलर कर देता तो आराम से बढ़िया से मैं कमा सकता था। लेकिन उसका एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल देना तो मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 0 टाइम की टेंशन दूर हो जाएगी, है ना। तो उसको सिर्फ 22,000 लोगों तक भेजा, जिसके वजह से मेरे 4,000 व्यूज़ आए। उसके बाद उसी वीडियो पे मैंने एक लिंक दिया था, लिंक देके मैंने बोला था इस लिंक को जाके देखो। और वो लिंक मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है। दूसरा चैनल मैं वहाँ से कमाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो क्लिप्स विप्स है उसी वजह से है, तो उससे कोई कमाई नहीं आती है। लेकिन उसको यूट्यूब ने 70,000 लोगों तक भेज दिया, 70,000 लोगों तक भेजा, जिसकी वजह से 12,000 मेरे व्यूज़ आए। तो ये आपके तरीके होते हैं। मेरे पॉइंट्स क्या है, मेरा पॉइंट सिंपल सा है। मैं जो सॉल्यूशन था मेरे पास, और लेकिन मेरा जो पर्पस है इस चैनल का, पैसा कमाना नहीं है, ना ही व्यूज़ लेना है। मेरा जो पर्पस है क्वेश्चंस रेज करना है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा उसके साथ में कुछ आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आए तो पैसा किसको बुरा लगता है। लेकिन मैं पैसे के लिए तिगड़मबाजी करूं, वो मेरा आदत नहीं है। तो उस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं किया। मैं चाहता तो आराम से बहुत तरीके से मैं कमा सकता था इसी चैनल के थ्रू। फिर आप लोगों को सब्सक्राइबर्स को यूज़ कर सकता था ना। मैं एक नया चैनल बनवा देता, उसमें आ जाओ बोलता, तो आप लोग आते नहीं क्या? आते ना। नहीं भी आते तो यूट्यूब ही खुद रिकमेंड कर देता, क्योंकि स्टार्टिंग में जो यूट्यूब ने तो रिकमेंड किया था ना, तो पहले मैं दिलन जी का थोड़ी तारीफ़ करता था, तब भी तो टांग ही खींचता था ना, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। तब क्यों व्यूज़ मिलते थे 11,000, 22,000 या फिर 16,000। तो वो कोई रीज़न नहीं है कि हाँ लोग पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पहुंचाना बंद कर दिया है, तो वो रीज़न है। और उसके बाद देखो, जिस दिन मुझे ये लगेगा ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि मेरे लिए ये जो वीडियोस बनाना मेरे लिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम है। मेरा प्रीशियस टाइम जा रहा है, मुझे पता है, लेकिन मैं करता हूँ, कभी रात को जग के करता हूँ, कभी रात को पूरे वीडियोस देखता हूँ, अपडेट्स भी तो पढ़ने होते हैं ना। तो इतना कुछ मेहनत करके भी मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है ना, बार बार इस तरह का कमेंट मत किया करो कि भैया आप पैसों के लिए कर रहे हो, पैसों के लिए करो। जिस दिन मेरे को स्ट्राइक हो गया ना कि पैसों के लिए कर रहा हूँ, तो भैया आपको दिखा दिया मैंने इनकम। जिस दिन स्ट्राइक हो गया ना, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, कमाई भी कुछ नहीं हो रही, तो समझ जाओ फिर मैं ये चैनल ही बंद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो मेरे को स्ट्राइक ही नहीं करता। स्ट्राइक करता तो मैं आपको सिंपली अभी मैं डिफरेंट चैनल में फिर आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, एक नया चैनल खोल के कि देखो कैसे कमा सकते हो, अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दिखा सकता हूँ, भैया देखो कैसे कमा सकते हो। नहीं कर रहा ना, इसी चैनल के थ्रू मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो चीज़ों को आप समझो। तो देखो, कंक्लूजन यही है कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आइडेंटिटी क्यों नहीं दिखाता, उसका आंसर, परफेक्ट आंसर मैं ऑलरेडी बहुत बार दे चुका हूँ। फिर यूट्यूब चैनल में जो ब्रेड एंड बटर है, मेरी रोजी रोटी है, तो मैं अपने आपको इनकम शो कर दिया है। तो डेफिनेटली मैं बता दूँ, यहाँ से अगर 30-40 हज़ार 50,000 भी मिलेगा तब भी मेरा हाँ रोटी पानी हो सकता है, क्योंकि रोटी पानी उतने में आ जाएगा, लेकिन जीवनी नहीं हो सकता मेरा। तो ये तो कंफर्म आपको मैं बता सकता हूँ। तो बार बार मेरे को ये सब याद मत दिलाओ। अगर मेरे को ज़्यादा याद आने लग गया कि भैया पैसे के वजह से पैसा इंपॉर्टेंट है, तो पैसा इंपॉर्टेंट हो गया तो फिर ये चैनल में बंद ही कर देता, कब का बंद कर देता। तो सर बाकी के और 3 पॉइंट्स रह गए हैं, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको शेयर करके आप लोग की शिकायत दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो में फिर इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।